इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुल्ज़िमान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। एहतजाज की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। PTI को तकलीफ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्यों बच गया। जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने शहदा के लिए दुआ भी कराई। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। डी चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। वो माँ का दर्जा रखती हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद उनको नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार कौन होता। बानी PTI की कॉल पर लाखों लोग निकले। धरना एक सोच और फिक्र है जो बानी PTI ही ख़त्म कर सकते हैं। मानसेहरा में खिताब करते हुए अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने का ऐलान किया। कहा अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया। तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है। चैलेंज करता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा PIMS का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां हैं। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी थे। मुज़ाकरात ही हल हैं। फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी। कहा इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग डी चौक कैसे पहुँच गए। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा इक़्तिदार की हवस में इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का कहा गया। निहत्ते कारकुनों के दिमागों से खेलकर बार बार रियासत पर हमला आवर होते हैं। कायदीन कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुक़दान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे। आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संगजानी जाने के लिए कहा था जिस पर सबने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, ना ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया।
انقلاب کے اتنی تیزی سے بھاگنے کا عالمی ریکارڈ بنا۔ بشرا بی بی نے کارکنوں سے وعدے لے کر خود چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا آپشن بھی موجود ہے، یہ سب حکومت کے اختیار میں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کی سلامتی، عزت، معیشت کے لیے مناسب نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہمارا جادوگر محسن نقوی کامیاب ہو گیا، ان کی جادوگرنی فیل ہو گئی۔ خود گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے اور کارکنوں کو چھوڑ دیا، انہیں لاڈلا بنایا گیا، آج وہی لاڈلا منہ کو آ رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع۔ قرارداد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ارکان کے دستخط کل اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ بلو ایریا F7 کے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق تاجروں کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اموات پر از خود نوٹس کی استدعا مسترد کر دی۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی برداشت نہیں، احتجاج اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس، کہا رینجرز اور پولیس پر حملہ کیا گیا، براہ راست فائرنگ کی گئی، 27 اہلکاروں کو گولیاں لگیں، 52 اہلکار زخمی ہوئے۔ 3 دن میں 954 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، 37 افغان شہری بھی شامل ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا ریاست کی رٹ قائم کی گئی، سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر اب کوئی افغان شہری اسلام آباد میں نہیں رہے گا۔ ہمارا صوبہ جل رہا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت اسلام آباد جلانے کی درپے ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اسلام آباد میں ایک ڈرامہ اور فلم دیکھی، کہا گیا تھا ہمارے بانی آئیں گے، اعلان کریں گے، پھر ہم جائیں گے۔ لوگوں سے حلف بھی لیا اور خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ کہا جا رہا ہے ہمارے لوگ مارے گئے، کیا کسی نے کوئی لاش دیکھی؟ خیبر پختونخوا پولیس کا آنسو گیس شیل کے اسٹاک کا جائزہ لینے کا فیصلہ، جانچ پڑتال کے لیے اے آئی جی لاجسٹک کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی۔ سی پی او ریجنل پولیس کے ساتھ شیل اور اسٹاک ڈیٹا کا موازنہ کرنے کی ہدایت۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف کی دعوت پر مری میں ظہرانے میں شرکت کی۔ کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ آپ سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا، ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی۔ وفاق اور پنجاب حکومت سے تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں۔ زراعت، زرعی مشینری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ نواز شریف بولے دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ بیلاروسی صدر نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ایک دن میں سب سے زیادہ 4695 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 99,000 کی سطح بھی عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلقات مشکل کی ہر گھڑی میں اعتماد پر پورا اترے۔ مثالی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چینی وائس چیئرمین نے اسٹریٹجک شراکت داری پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ جنرل جینگ نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ لاہور کی ATC نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا آج تک بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا۔ ایک ہی وقت میں عسکری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ جس فون سے احکامات جاری ہوئے وہ بانی پی ٹی آئی کے قبضے میں ہے۔ یہ حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے۔ ولیم ہیگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب، 50% سے زیادہ ووٹ لے کر سر فہرست رہے۔ ولیم ہیگ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی لیڈر رہ چکے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی سرحدی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے رات گئے 25 سے 30 دہشت گرد
चौकी लखानी पर हमलावर हुए। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और सीटीडी ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर भाग निकले। विफाकी वजीर दाखिला का पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश दी। कोयटा में मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए असेंबली चौक पर धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। चीनी ताजिर को मादनियात के नाम पर मिट्टी कंकर एक्सपोर्ट करने का स्कैंडल। एफआईए ने कस्टम्स एक्सपोर्ट हुकाम को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। कस्टम्स हाउस कराची में कलेक्टरेट कस्टम एक्सपोर्ट के खिलाफ तहकीकात का आगाज। 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल $4.5 लाख की एक और कंसाइनमेंट की एलसी मंसूख कर दी गई। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। जालसाजी और बरामदात को बदनाम करने की साजिश में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर आजम से मुलाकात। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात एजाज है। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकात का खुशगवार अहवाल सुनाया। कहा वो दिन याद हैं जब आप और आपके बहन भाई छोटे थे। बिलावल ने बहन की पोस्ट इंस्टाग्राम पर स्टोरी बना दी। पाक बहरिया और कोरियन बहरिया की मुश्तरका मशक़ें। बुहेरा अरब में होने वाली मश्क में पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फ़िकार, कोरिया के जंगी जहाज वांग जियोन ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस की मश्क की गई। मश्क का मकसद समंदर में मनशियात की स्मगलिंग और बहरी कज़ाक़ी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह में मुआहिदा तय। लबनान में जंग बंद हो गई, अब कोई बमबारी नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया। कहा अमन मुआहिदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिजाइन किया गया है। जंग बंदी इब्तदाई तौर पर 60 दिन के लिए है। इस दौरान इसराइल जनूबी लबनान से फौजें वापस बुला लेगा। हिज़्बुल्लाह के जंगजू शुमाली इलाकों से निकल जाएंगे। लबनान में इसराइली बमबारी में 3000 अफराद शहीद, 15,000 जख्मी हुए। लबनान का $10 अरब का नुकसान हो चुका है। गजा में इसराइली जाहरियत बरकरार। अल ज़ैतून में स्कूल पर बमबारी। 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। सिहोनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा। 1.5 माह से महसूर लाखों फलस्तीनी खाने को तरस गए। दवाओं समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात की भी किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शिमाली गजा तक रसाई नहीं मिल रही। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। 188 ड्रोन बरसाए। यूक्रेनी फौज का कहना है 76 ड्रोन को फजा में ही नाकारा बना दिया गया। शुमाली यूक्रेन में रूस के हमले में 2 शहरी हलाक हुए। G7 मुल्कों ने रूस के ड्रोन हमलों की मजम्मत की। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगे। कौमी टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में लगातार तीसरी फतह समेटी। नेपाल को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने 101 रन का हदफ 7वें ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह ने 73 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया। दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता। आखिरी मैच में टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। मैच कल 12:30 बजे बुलावे में शुरू होगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात। हुकूमत बलोचिस्तान का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा में FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबा ताहिरा आरिफ और खातून पुलिस एहलकार को पिंक स्कूटी गिफ्ट की और बताया कि पिंक स्कूटी स्कीम के तहत जामियात, कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स की तालिबात को स्कूटीज दी जाएंगी। कराची के सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के सैर सपाटे। सोनिया और मलाइका से दोस्ती हो गई। स्विमिंग पूल के अतराफ तीनों की मौज मस्ती। मधुबाला को 15 साल बाद चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया।